Hello friends, welcome back again in the homeopathy medicos and today our topic of the concern is thermoregulatory mechanism of the human body। तो बेसिकली देखिए थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए हमें उसको पढ़ना पड़ेगा कि हमारे जो टेम्परेचर का जो इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, हमारे जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या इंपॉर्टेंस है और हमारा थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल लगते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल, और वो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो तीन चीज़ें, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये तीनों चीज़ें जो हैं इस टॉपिक में अंतर्गत पड़ेंगे। बट स्पेशली इन दिस वीडियो दैट इज पार्ट 1 we will discuss only about the overview in which we will discuss the importance of the thermoregulation and the basic physiological principle that involve to control the temperature of our body। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो बेसिकली दो तरह का होता है। ठीक है, एक हमारा होता है, एक होता है हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर, ओके। और जो दूसरा हमारा टेम्परेचर होता है वो होता है स्किन या फिर क्यूटेनियस टेम्परेचर, ओके। तो देखिए जो स्किन टेम्परेचर जो हमारा होता है या फिर क्यूटेनियस टेम्परेचर होता है वो हमारा 33 से 36 डिग्री तक होता है, ओके, सेल्सियस इस रेंज में होता है। और जो हमारा कोर टेम्परेचर होता है वो बहुत नैरो रेंज का होता है, दैट इज 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए जो हमारा स्किन टेम्परेचर होता है ये हाईली वेरिएबल होता है। ठीक है, हाईली वेरिएबिलिटी कैन इट शो, मतलब इट कैन शो हाई वेरिएबिलिटी। मगर जो हमारा कोर टेम्परेचर होता है वो हाईली कांस्टेंट होता है। ठीक है, हालांकि ये रेंज है तो इसमें अगर मैक्सिमम अगर फिजियोलॉजिकल लिमिट में अगर मैक्सिमम इसमें वेरिएशन होगा तो वो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस का हो सकता है। ठीक है, मगर ऑलमोस्ट इन एवरी फिजियोलॉजिकल कंडीशन इट इज नियरली कांस्टेंट, है ना, तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए जो स्किन और क्यूटेनियस टेम्परेचर बहुत हमें पता है कि हाँ जो स्किन का जो टेम्परेचर होता है, जो लार्जेस्ट ऑर्गन होती है हमारी बॉडी की स्किन, उसका टेम्परेचर होता है जो कि हमारे डायरेक्टली जो हमारा सराउंडिंग है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसके कॉन्टैक्ट में होती है। ठीक है, तो मगर जो कोर टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कोर टेम्परेचर जो हमारा होता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट लाइक ऑर्गन, है ना, सेल और टिश्यू, जहाँ पे बेसिकली हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारे लाइफ सपोर्टिंग रिएक्शंस हैं, है ना, जो कि एक्चुअल जहाँ पे हमारा पूरा फिजियोलॉजी हमारी होती है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारा कोर टेम्परेचर कहलाता है। इंटरनल ऑर्गन सिस्टम जो हमारे होते हैं फिजियो, है ना, वो हमारे कोर टेम्परेचर कहलाते हैं और उनका टेम्परेचर जो है एज आई टोल्ड अर्लियर दैट इज हाईली कॉन्स्टेंट बिकॉज हेयर विद इन दिस कोर ऑफ द बॉडी, है ना, the major metabolic reactions are taking place. So for to maintain or to efficient flowing of metabolism of the body, they require the very specifically or high degree of constancy in their temperature, because all these metabolic reaction, as we know, they are the enzymatically controlled, and for the enzymes working we know that presence of the optimum temperature and constancy in the particular temperature at which they can show their high efficiency should be necessary, and that efficient temperature is या optimum temperature जो है वो हमारा कौन सा है 36 to 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें दो बातें हो गई, ये हाई वेरिएबिलिटी होती है और ये हमारा हाईली कांस्टेंट होता है ना, और ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसी में होता है क्या है कि जो हम जो इसको कौन मेंटेन करता है ना, इसको जो मेंटेन करता है वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस का थर्मोस्टेट पॉइंट होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, हमें पता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो इसमें जो थर्मोस्टेट पॉइंट होता है जो कि सेम टेम्परेचर हमारा होता है एज द बॉडी कोर टेम्परेचर है, दैट इज 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही जो टेम्परेचर है, यही टेम्परेचर हमारा कोर टेम्परेचर का होता है, यानी कि हमारा जो थर्मोस्टेट पॉइंट होता है हाइपोथैलेमस का, यही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के कोर टेम्परेचर के लिए। यानी कि अगर हमारा ये बढ़ेगा
हाइपोथैलेमस का थर्मोस्टेट पॉइंट बढ़ेगा तो हमारा ये भी बढ़ेगा, कोर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो कोर टेम्परेचर का हमें इतना है ना, कि वो जो कैसे मेंटेन होता है हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेट पॉइंट से, जो जिसका टेम्परेचर वही होता है जो कि कोर टेम्परेचर का होता है। ये हाईली कांस्टेंट होता है ना, और ये इंटरनल ऑर्गन्स का होता है। उसी के कॉन्टेक्ट जो हमारे स्किन का जो क्यूटेनियस टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये हाईली वेरिएबल होता है। ठीक है, और हमारा क्या है दूसरा कि ये हमारा हाईली वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो देखिए हमें होता क्या है कि लेटेस्ट थिंग ये हमारी स्किन है पूरी बॉडी की, है ना, तो इसमें हमें थर्मो रेगुलेशन क्यों पढ़ना पड़ा है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए डायग्राम के थ्रू, ये हमारा हॉट है, एक केस हमारा हॉट का है, ठीक है, और दूसरा केस जो है हमारे कोल्ड का है ना, ये हॉट का ये कोल्ड का है। तो देखिए क्यूटेनियस टेम्परेचर जो है वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टच में रहता है, ये टच में नहीं रहता है, ये इंटरनल रहता है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर जो है वो नियरली कांस्टेंट होता है हाइपोथैलेमस के थ्रू, है ना, मगर जो स्किन का जो कि हमारे एक्सटर्नली हमारा इन्फ्लुएंस में रहता है, तो हमें पता है कि जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें आए दिन हमारा 24 आवर्स में फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर में। ठीक है, तो अगर इस रेंज के अलावा, अगर इस रेंज के बाहर अगर हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर राइज हो रहा है, जैसे अपर लिमिट जो है स्किन टेम्परेचर की दैट इज 36 डिग्री सेल्सियस, अगर उसके ऊपर ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये बॉडी क्या करेगी, स्किन क्या करेगी, गेन इन द हीट या फिर टेम्परेचर, है ना, और उसी कॉन्टेक्स्ट अगर हमारा क्या करेगा, अगर कोल्ड आएगा तो क्या करेगा कि टेम्परेचर लॉस, है ना। तो देखिए स्किन का जो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, है ना, मगर इसका जो फ्लक्चुएशन है, स्किन के टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन है उसका जो असर इस पे पड़ सकता है कोर टेम्परेचर पे। देखिए कैसे, देखिए जो हमारा कोर बॉडी होती है ना, बॉडी का जो इंटरनल चीज होती है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, वो क्यूटेनियस स्किन से कैसे कॉन्टेक्ट में रहता है, विद द हेल्प ऑफ क्यूटेनियस सर्कुलेशन। ठीक है, क्यूटेनियस सर्कुलेशन के थ्रू हमारा जो है ये हमारे कॉन्टैक्ट में रहता है। ठीक है, ये हमारा हुआ, ओके, इस तरह, है ना, ये हमने क्या किया, क्यूटेनियस आर्टरी सप्लाई की, और फिर ये हमारा वीनस रिटर्न हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अगर देखिए अगर हमारा हाई टेम्परेचर है तो बॉडी हमारी हीट गेन करेगी, है ना, स्किन जो है हमारी गेन करेगी, क्यूटेनियस सर्कुलेशन के थ्रू हमारे गेन करेगी, है ना। तो जब गेन करेगी तो होगा क्या, ये सर्कुलेशन आया, ठीक है, और इसने केस फर्स्ट है, ठीक है, तो इसने क्या किया कि वीनस, जब ये स्किन जब हमारी गेन करेगी टेम्परेचर, तो ये वीनस रिटर्न के थ्रू हमारे जब कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करेगी तो ये कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर राइज करवा सकती है। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो कि हाईली टेम्परेचर मतलब उनमें स्पेसिफिटी होती है टेम्परेचर पे, है ना, हाईली डिपेंडेंट होते हैं फॉर द पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो वो हमारे खत्म हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा क्या है कि अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो स्किन लॉस करेगी, तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन आएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या कर सकता है कि ये कोल्ड टेम्परेचर का हमारा डिक्रीज कर सकता है टेम्परेचर। ठीक है, एंड अगेन ये हमारा जो है एबनॉर्मल मतलब मेटाबॉलिज्म को हमारा अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए कि स्किन का जो टेम्परेचर है उसके फ्लक्चुएशन से हमारा कोल्ड टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, जो कि हमारे फिजियोलॉजी को, नॉर्मल फिजियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको जो है, इसको थर्मो रेगुलेटरी जो प्रोसेस है, इसलिए हमारा इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि बॉडी जो है कौन कौन से मेजर्स या हमारे हैबिट्स को अडॉप्ट करती है टू मेंटेन इट्स कॉन्स्टेंसी इन द कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए कि क्यों पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, कैसे होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी बस मैं आपको इंपॉर्टेंस इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कोल्ड टेम्परेचर और स्किन टेम्परेचर के बारे में हो गया। अब इस थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म की फिजियोलॉजी में हमारा कौन सा जो प्रिंसिपल लगता है, फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल, वो ये लगता है कि निगेटिव फीडबैक रेगुलेटरी प्रोसेस या मैकेनिज्म। ठीक है, निगेटिव फीडबैक यानी कि अगर हमारा क्यूटेनियस टेम्परेचर यानी कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, स्टिमुलस अगर बढ़ रहा है, स्टिमुलाई अगर बढ़ रहा है तो बॉडी क्या करेगी, उसे कम करेगी। ओके, है ना, ये अगर स्टिमुलस अगर हमारा बढ़ रहा है
तो बॉडी उससे कम करेगी। और उसी के अपोजिट अगर स्टिमुलस घट रहा है, यानी कि कोर टेम्परेचर है, बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में अगर कोर टेम्परेचर हमारा घट रहा है, ठीक है, तो स्किन उसको लूज करेगी टेम्परेचर, ठीक है, तो अगेन ये हमारा जो है घट जाएगा, इसका टेम्परेचर घटने लगेगा, तो बॉडी जो है उसको क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये जो है हमारा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसमें लगता है थर्मोरेगुलेटरी प्रोसेस में, और इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई है ना, कि क्यों हमें करना है। तो आइए अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अपने देखते हैं कि कैसे हमारा ये इफेक्ट होता है।